देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 अप्रैल 2025 को देश में जातीय जनगणना कराए जाने के कैबिनेट द्वारा पारित निर्णय पर आज अतिथिशाला मधेपुरा में एनडीए के सभी जिला अध्यक्षों के साथ बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता श्री मनीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता मनीष कुमार के साथ जदयू जिला अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री डॉक्टर रमेश ऋषिदेव, भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार यादव, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष श्री दिनेश पासवान, हम के जिला अध्यक्ष चंदन ऋषिदेव, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रवि शंकर और पिंटू मेहता, जदयू के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजीव जोशी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के श्री चंदन बागची ने कहा कि वर्ष 1931 में ब्रिटिश शासन काल में ही देश में जातीय जनगणना हुई थी। 1994 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जब सांसद थे तो लोकसभा में जातीय जनगणना करने की वकालत पुरजोर ढंग से किए थे, परंतु लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में रही, जनगणना नहीं करा सके। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना कराकर डबल इंजन की सरकार में जातीय जनगणना करने का ऐतिहासिक फैसला लिया और मोदी जी से जातीय जनगणना करवाने के लिए संपूर्ण देश में दबाव बनाए, जो देश के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में यह बातें लिखी जाएंगी। इस जनगणना से दलित, शोषित, पिछड़े जाति की आबादी को बहुत ही लाभ मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेंद्र ऋषिदेव, व्यवसायिक प्रकोष्ठ जदयू अध्यक्ष अशोक चौधरी, शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनोज भट्टागर, छात्र जदयू अभिमन्यु पटेल, निखिल कुमार, राजा परासर, भाजपा के विनोद सरदार आदि शामिल थे। इन नेताओं ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता लेने के उद्देश्य से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अभी आवाज उठा रहे हैं कि जातीय जनगणना हम लोगों के द्वारा आवाज उठाए जाने पर मोदी सरकार दबाव में जनगणना कराने का प्रस्ताव लिया है, जो बिल्कुल ही गलत है। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के घनी आबादी वाले शोषित, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के हित के लिए उद्देश्य से जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, जो यह ऐतिहासिक निर्णय में शामिल होगी। जी, आज के प्रेस वार्ता में जो हमारे एनडीए गठबंधन के जो साथी आए हुए हैं, जदयू के मनीष कुमार जी, और खास करके जो निर्णय लिया गया 30 अप्रैल को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनगणना के ऊपर, इससे हम पूरा मधेपुरा जिला के एनडीए के जितने भी साथी हैं, खास करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी का भी यही था मांग कि देश में और राज्य में जातिगत जनगणना हो और इस पर जो है जातिगत जनगणना के आधार पर सभी को लाभ मिले। इस चीज़ को दर्शाने के लिए आज हमारे मधेपुरा जिला में प्रदेश से आए हुए हैं हमारे मनीष जी, और पूर्व के वक्ताओं के द्वारा ये जातिगत जनगणना के आधार पर सारे कुछ बता चुके हैं। और खास करके मैं अपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और एनडीए के तमाम पार्टी परिवार की ओर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूं और राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो बिहार में लागू करवाने का काम किया और डबल इंजन के सरकार में यही फायदा मिला, केंद्र में भी और राज्य में भी। इसी तरह से हम लोग चाहते हैं 2025 में भी 225 और 2025 में फिर एनडीए की सरकार बने और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम करें। इसी तरह हम लोगों का होते रहे सब कुछ, जिसमें कि हम एनडीए घटक दल के तमाम साथी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं रविशंकर पिंटू जी हैं, हम के हैं आप चंदन जी हैं, और भाजपा के भाई दीपक जी हैं, और जदयू के जिला अध्यक्ष भाई रमेश जी हैं, और तमाम पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित हैं। और इसी आशाई विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए मधेपुरा जिला के एनडीए के सभी जिला अध्यक्ष और पदाधिकारीगण के तरफ से हम लोग उनको हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस जातिगत जनगणना में एक फायदा तो हम लोगों को जो दिख रहा है, बहुत फायदे हैं। हमारे बड़े भाई साहब अभी बता रहे थे, मोदी जी सरकार के जातिगत जनगणना कराने के निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति निर्विघ्न चलती रहेगी। ये आज कांग्रेस के तरफ से या महागठबंधन के तरफ से कही जाती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 1900 अभी भाई साहब बता रहे थे और हम लोग भी जो जानते हैं, आप भी जानते हैं, 1931 में ही अंतिम जनगणना हुई थी। उसके बाद से कांग्रेस बीच में 50 साल से ऊपर सरकार में रही, क्यों नहीं करवाया? आरक्षण की बात भाई साहब सब विस्तार में बता ही दिए हैं। आरक्षण भी उस समय जनता दल
के नेतृत्व में हुआ, लागू हुआ, ये क्रेडिट उन लोग लेते हैं। और सही बात, उनके पास कोई काम रह नहीं गया है महागठबंधन के घटक दलों के पास। तो आप जो भी काम अच्छा काम कर रहे हैं वो बोलते हैं हमारे प्रेशर देने से वो कर रहे हैं। तो आप जब पूर्ण बहुमत में थे, आपके हाथ में पावर थी, और अभी भाई साहब बहुत बेहतर बात बोले कि क्या कांग्रेस के जब वो सरकार में थे कि उनकी क्या स्याही सूख गई थी दस्तखत करने में। तो आज जो जातिगत जनगणना शुरू की गई है या पास हुआ है बिल, इसके लिए मधेपुरा जिला के तरफ से, हम सभी के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक बधाई। पूरे बिहार के सभी जिला में एनडीए द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसी क्रम में आज एनडीए के द्वारा मधेपुरा में भी प्रेस वार्ता आयोजित है और प्रेस वार्ता का खास मकसद 30 अप्रैल 2025 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों के कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया कि देश में जातीय जनगणना होगी। तो माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए पूरे बिहार में एनडीए का प्रेस वार्ता आयोजित है। इसी क्रम में आज मधेपुरा में हम लोग उपस्थित हैं। हम एकाग्र बिंदु पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करेंगे। सभी बात जेडीयू के प्रदेश के प्रवक्ता मनीष जी रखे हैं। आज कई सामाजिक वर्ग के लोग बराबरी में नहीं है, गैर बराबरी का शिकार है। जातीय जनगणना होने के उपरांत कई गैर बराबरी में जो समाज के लोग आज भी खड़ा है, उस समाज का सामाजिक आर्थिक गणना होगी और भारत की सरकार निश्चित रूप से वह जो गैर बराबरी में जो समाज के लोग हैं उसका उत्थान के लिए कई कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिस हिसाब से, और उससे गैर बराबरी वाले समाज को निश्चित रूप से उत्थान आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के लोग और बिहार में खासकर राष्ट्रीय जनता दल के लोग इसके क्रेडिट लेने के लिए बेचैन है। हम कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, आज़ादी के बाद से करीब करीब लगातार देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ही सरकार रही है। 15 बरस 20 बरस को छोड़ दिया जाए तो उन्हीं लोगों की सरकार रही है। यदि शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के इतने बड़े शुभचिंतक होते तो कब का ने जातीय जनगणना हो गया होता और जो तमाम शोषित, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग आज भी बराबरी में खड़ा नहीं है, उस समाज का विकास हुआ होता। इसीलिए 30 अप्रैल को ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया और उस निर्णय में बिहार में सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराकर प्रकाशित भी किए और देश में एक मिसाल कायम करने का काम किए। देश में मिसाल काम किए और आज परिणाम है कि देश में जातीय जनगणना होने का निर्णय हुआ। हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा वाल्मीकि नगर में 26, 27, 28 अप्रैल को 3 दिवसीय शिविर आयोजित की गई थी, जिसमें 14 प्रस्ताव हम लोगों ने लिया था, जिसमें दूसरा प्रस्ताव था जातीय जनगणना देश में कराने का। और 30 अप्रैल को हम लोग का शिविर 28 को समाप्त हुआ और 30 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया। इसलिए हम लोग एनडीए के साथ ही पूरे बिहार की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। हम पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति बिहार की जनता की ओर से, बिहार के सभी एनडीए के नेताओं की ओर से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। तो मैं एनडीए के यहाँ जो तमाम साथी आए हुए हैं आज की इस प्रेस वार्ता में, जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता मनीष जी हैं और हमारे जो एनडीए घटक दल के 5 दल के हम लोग तमाम जिला अध्यक्ष हैं और 5 दल के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, इसके तरफ से मैं आप
तमाम सभी मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज जो हम लोग प्रेस वार्ता रखे हैं, केवल मधेपुरा में ही नहीं है, बिहार के सभी जिला में है। और खास करके ये जो जातिगत जनगणना का घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी किए हैं, इसके लिए मैं अपने मधेपुरा जिला की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने देश में पहला राज्य बिहार था जो जातिगत जनगणना करा करके दुनिया के लोगों को दिखा दिया कि ये काम हो सकता है अगर एक राज्य भी कोई चाहे तो। और माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करके दिखा दिए है। इसलिए पूरे देश में अभी जातिगत जनगणना होगा, और जातिगत जनगणना जब हो जाएगा तो सभी जो पार्टी के सभी वर्ग के और सभी दल के जो लोग हैं उनको पता चलेगा जो किस वर्ग का कितना लोग है और उसको कितना हिस्सा चाहिए, हक चाहिए, आरक्षण चाहिए, उस हिसाब से हम लोगों को मिलेगा। तो इसके लिए ये जो बड़ा काम किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको बधाई देता हूं। और विरोधी दल के जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो उधर आपको केंद्र में कुछ लोग हैं, कुछ लोग बिहार में हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग दबाव बनाए तब हुआ, तो इतना दिन से वो कहा थे। ये जान लीजिए, जैसे उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, उसी तरह ये जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, देश में जो विकास हो रहा है, बिहार में जो विकास हो रहा है, और ये जो इतना बड़ा काम किया हमारे प्रधानमंत्री जी, तो दिन में जैसे उल्लू को नहीं दिखता है, उसी तरह ये विरोधी को ये विकास नहीं दिख रहा है, अच्छा काम नहीं दिख रहा है और सही बात नहीं बोल रहा। वो लोग घबरा गया है। देश में तो सफाया हो गया है विरोधी का, अब बारी है बिहार की। बिहार में भी इस बार पत्ता साफ होगा। बहुत उनका जो दल है उनका खाता भी नहीं खुलेगा और 20 से 25 सीट में वो सिमट जाएगा। हमारा एनडीए का सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर हम लोग यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमारे एनडीए का सरकार बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम प्रेस के साथी को और हमारे एनडीए गठबंधन के जो साथी आए हुए सभी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित एनडीए के सम्मानित जिला अध्यक्ष, माननीय भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक यादव जी और सम्मानित जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष हमारे पूर्व मंत्री माननीय रमेश ऋषिदेव जी और सम्मानित एलजीपीआर के जिला अध्यक्ष दिनेश पासवान जी और सम्मानित जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हमारे पिंटू मेहता जी और सम्मानित इसमें आए हुए एनडीए गठबंधन के सम्मानित नेतागण उपस्थित है। खास करके हमारे नेता का भी उद्देश्य था जो गरीब गुरबा का भलाई होगा। माननीय जीतन राम मांझी भी हमारे पार्टी के संस्थापक महोदय हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी है, एमएस विभाग के मंत्री है। उनका भी कहना था जो अगर जाति जनगणना अगर होता है तो गरीब गुरबों का देश में भलाई होगा। शोषित, वंचित, अनुसूचित जनजाति सबको आरक्षण इस कैटेगरी में पूरा देश में अगर होगा तो जानकारी मिल जाएगा पूरा देश के शोषित पीड़ित को, उस आधार पर हम लोग को आरक्षण मिलेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा काम करने 30 तारीख को जो कैबिनेट में घोषणा किया है, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो ऐसा कदम उठाया है। विपक्ष कल से बोलना शुरू कर दिया है। 70 वर्ष के काल से कांग्रेस का सरकार यहाँ चल रहा था भारत में, इससे पहले वो कहाँ था? और आज कह रहा है जो हम लोग हल्ला किए हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी बोल रहा है हम लोग हल्ला किए हैं तो प्रधानमंत्री घोषणा किया है जाति जनगणना। भाई इससे पहले आप कहाँ गए थे? बिहार में माननीय नीतीश कुमार जो यहाँ के 19 साल से मुख्यमंत्री है, इससे पहले तो करा चुके हैं। पहला राज्य भारत में ऐसा है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री
कुमार ऐसा काम किया जो जाति जनगणना प्रकाशित करके दिखाया है। गरीब गुरबा समाज को, शोषित को पता चला है जो ऐसा काम नीतीश कुमार ने किया है। वही काम पुनः आज देश के प्रधानमंत्री करने जा रहा है, तो विपक्ष को ये लग रहा है जो हम लोग हल्ला कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी भी कल स्टेटमेंट दिया है जो हम लोग हल्ला किए हैं तब करने जा रहा है। अरे भाई, आपका डर थोड़ो है। इससे पहले मनमोहन सिंह था प्रधानमंत्री देश का था, 70 वर्ष आप कांग्रेस शासन किए हैं, तो आप काहे नहीं कराए? और आज अगर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी कर रहा है तो उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और माननीय हमारे नेता एनडीए गठबंधन में हम लोग सरकार में है, केंद्र में मंत्री है हमारे जीतन बाबू एमएस विभाग के, और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मांझी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और एनडीए के तमाम नेता माननीय नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबको सम्मानित करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। आज हम सब मधेपुरा के महान समाजवादी नेता भूपेंद्र बाबू की धरती मधेपुरा के जिला अतिथि गृह में आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। एनडीए की ओर से हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में जनता दल यू के जिला अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष माननीय दीपक कुमार यादव जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष दिनेश पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय रविशंकर पिंटू मेहता जी, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष चंदन ऋषिदेव जी, डॉक्टर राजीव जोशी जी, प्रवक्ता जदयू चंदन वागची जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता श्री अशोक चौधरी जी, जदयू नेता विनोद सरदार, भाजपा नेता महेंद्र ऋषिदेव जदयू, राजा प्रासर सचिव जदयू, निखिल सिंह छात्र जदयू, महेंद्र ऋषिदेव जनता दल यू। और इस प्रेस वार्ता में एनडीए के तमाम नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, आप सब जानते होंगे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में एक निर्णय लिया पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का। हम सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों की ओर से और अपने पार्टी जनता दल यू की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे कि इस देश में जातिगत जनगणना हो। 90 से ही वो मांग कर रहे थे। अभी आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया में 1994 में आदरणीय नीतीश कुमार जी सदन के अंदर बारीकी से वो बोल रहे हैं कि इस देश में 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई। एक बार जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए ताकि किस जाति की कितनी संख्या है ये पता चले और जाति के हिसाब से उन्हें आरक्षण का लाभ मिले। हमारे नेता जब बिहार के गद्दी संभाले 2005 में, तो बिहार पूरे देश में पहला राज्य बना जो महिला को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, दलित को पंचायत में आरक्षण, अति पिछड़ा को आरक्षण। उसके बाद हमारे नेता 2019-20 में विधानमंडल में जातिगत गणना कराने का प्रस्ताव लाया, सर्वसम्मति से उसे पास करवाया। 2021 में देश के प्रधानमंत्री जी से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल गया और बिहार में जून 2022 में आदरणीय नीतीश कुमार जी मंत्री परिषद में उन्होंने निर्णय लिया कि बिहार में जातिगत गणना हम कराएंगे और बिहार पूरे देश में पहला राज्य बना। बिहार ने पूरे देश को रास्ता दिखाया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देश को राह दिखाया, जातिगत गणना कराया और उसके बाद उसका रिपोर्ट भी प्रकाशित किया। और
आरक्षण का जो दायरा था 50% उसे बढ़ाकर 65% भी किया। उसके बाद कैबिनेट से 9वीं अनुसूची में डालने के लिए पास कराकर केंद्र सरकार को भी भेजा, लेकिन उसी दरमियान देश के चुनाव होने के कारण वो नहीं हो पाया। उस बीच कोई लोग पटना उच्च न्यायालय चले गए और उस बढ़े हुए कानून को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। लेकिन बिहार सरकार रुकी नहीं, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में गई और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। नीतीश कुमार जी बहुजनों की आवाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम आज यहां इसलिए आए हैं कि हमारे नेता जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं नीतीश कुमार, लेकिन कुछ लोग क्रेडिट लेने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। ये मधेपुरा में हम एक चीज याद दिलाना चाहते हैं कि इस देश में कांग्रेस को, जो आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे दबाव में यह निर्णय लिया गया, भाई तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारे दबाव में यह निर्णय लिया गया। अरे भाई, जिस समय बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी जातिगत सर्वे का शुरुआत किए थे, आप तो विपक्ष में थे। जिस समय कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया, आप विपक्ष में थे। देश के प्रधानमंत्री से मिलने गए, उस समय आप विपक्ष में थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस देश की जनता ने लंबे समय तक नेतृत्व। अभी इसी मधेपुरा के धरती से बीपी मंडल साहब के नेतृत्व में एक आयोग का गठन हुआ 1979 में, लेकिन वो कांग्रेस ने गठन नहीं किया और उसका रिपोर्ट 1980 में आया। और उस रिपोर्ट के आने के बाद इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उस रिपोर्ट को कूड़ा के डब्बा में फेंक दिया गया। इंदिरा गांधी जी फेंक दी, राजीव गांधी जी फेंक दिए, लेकिन फिर बीपी सिंह ने उस आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। लेकिन जो कांग्रेस शुरू से पिछड़ा विरोधी रहा है, वो आज पिछड़ा हितैषी बनने का प्रयास कर रहा है। अरे पिछड़ों को तो आपने रोका, मंडल आयोग की रिपोर्ट को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया, और आज आप पिछड़ा हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि हमारे दबाव में। अरे आपको दबाव देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप तो इतना लंबे समय तक नेतृत्व किए, आपको उसी समय कर देना चाहिए था। क्या आपके कलम में इंक खत्म हो गई थी क्या? और बिहार में हमारे नेता तो 94 में सदन में उठा रहे हैं। हम भाई तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी कब उठाए मामला, जरा उसका कोई साक्ष्य हो तो बताएं। हम तो साक्ष्य दे रहे हैं। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि हमारे दबाव में, तो लालू जी रेल मंत्री थे। भाई दबाव देना था तो उस समय मनमोहन सिंह जी पर देते, और अगर नहीं हो रहा था तो आप रेल मंत्री से इस्तीफा दे देते। तो उस समय तो आप खेल खेल रहे थे कि नौकरी लो और जमीन दो, नौकरी लो और जमीन दो, और आज आपको पिछड़ा हितैषी बन रहे हैं। तो हम आज इसलिए यहां आए हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देश को रास्ता दिखाया, और देश के प्रधानमंत्री जी आज ये पूरे देश में जातिगत जनगणना करने का निर्णय लिए, तो हम उन्हें आभार प्रकट करने आए हैं मधेपुरा की धरती से। और बिहार और देश की जनता देख रही है कि जिन लोगों ने पिछड़े के हक को रोक के रखा, वो कैसे सस्ती लोकप्रियता लेने के प्रयास में है। लेकिन बिहार की जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली है। जिस समय नीतीश कुमार जी 94 में ये उठा रहे थे, तेजस्वी जी आपके दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे। इसलिए आप चिंता मत करिए। बिहार की जनता और देश की जनता जानती है। आज हम एनडीए परिवार की ओर से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि देश में, पूरे देश में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातिगत सर्वे कराकर एक जो मिसाल पेश किया, आज आप पूरे देश में कराने का जातिगत जनगणना निर्णय लिए। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में आप कराए जातिगत सर्वे, काहे ने रिपोर्ट पब्लिश करा दिए, तेलंगाना में किए, और राहुल गांधी जी बिहार आते हैं तो कहते हैं कि जो बिहार में जातिगत सर्वे हुआ वो फेक है, और जो नीतीश कुमार जी सर्वे करा उसका क्रेडिट भाई तेजस्वी जी लेते हैं। तो हमें तो ये नहीं समझ में आता है कि राहुल गांधी जी होशियार हैं कि भाई तेजस्वी जी बेवकूफ है, या तेजस्वी जी होशियार है या राहुल गांधी जी बेवकूफ है। कोई तो एक दोनों में से कुछ होगा। इसलिए हमारे साथ एनडीए के घटक दल के और भी नेता आए हैं, वो आगे आपको बात रखेंगे। हम आज मधेपुरा की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं
कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।